हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ बैचलर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज यानी कि श्रृंखला परीक्षण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपसे मेरा वादा है कि यदि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप है प्राइम सीरीज। तो प्राइम सीरीज में कैसा क्वेश्चन आता है और हम उसको कैसे हल करेंगे उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा क्या प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो स्वयं से कट सके, यानी कि अपने आप से। प्राइम नंबर को हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 5, 7, 11, 30 एंड 70। अगर इन सब का फैक्टराइजेशन आप कीजिएगा, अगर 1 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये 1 सिर्फ 1 से काटेगा। 2 का फैक्टराइजेशन आप कीजिएगा तो 1 इंटू एंड 3 के फैक्टराइजेशन कीजिएगा 1 इंटू 3, यानी कि इसी प्रकार सबका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो वो 1 से और स्वयं से ही कटेगा। तो आई होप कि प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट प्राइम सीरीज। तो फर्स्ट पॉइंट है प्राइम सीरीज। प्राइम सीरीज को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं होता है। 5 प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं होता है। 7 प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं होता है। 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। 10 प्राइम नंबर नहीं होता है। 11 प्राइम नंबर है। 12 प्राइम नंबर नहीं होता है। 13 प्राइम नंबर है, यानी कि 13 के बाद कौन सा नंबर आता है, यानी कि 14, 15, 16, ये तीनों प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो होगा 17, यानी कि 16 के बाद कौन सा अंक आता है? 17, और 17 क्या है मेरा प्राइम नंबर, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 17। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरा सेकंड एग्जांपल है 23, 29, 30 एंड 37, 41। यहाँ पर कौन सा प्राइम नंबर होगा? तो इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 29। 29 के बाद कौन आता है? 31। 31 के बाद 37। 37 के बाद 41। 41 के बाद कौन सा संख्या आता है? 42, 43, यानी कि 42 मेरा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 43, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो होगा 43। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3, 7, 70 एंड 31। यहाँ पर कौन सा अंक होगा? तो चलिए इसको भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा होगा कि प्राइम सीरीज लगातार आगे की ओर बढ़ रहे थे और उनके प्राइम संख्या के बीच कोई गैप नहीं था। लेकिन इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है। ये आगे की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके बीच नंबरों का गैप है, यानी कि प्राइम सीरीज का गैप है। प्राइम सीरीज क्या है? मिसिंग है। तो कौन सा नंबर मिसिंग है और इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों 3 और 7 के बीच 5 एक ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर है और इनके बीच है। इसी प्रकार हम 7 और 17 के बीच देखेंगे तो कौन सा ऐसा संख्या हो जाएगा जो मिसिंग है और प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद क्या आता है? 8 प्राइम नंबर नहीं होता है। 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। 10 प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि 11, 12 नहीं होता है। 13, यानी कि ये 2 संख्या इनके बीच में है और प्राइम नंबर भी है और मिसिंग है। इसी प्रकार हम 17 और 31 के बीच में चेक कर लेंगे। 19, 23 एंड 29। यानी कि यहां से आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि एक सीरीज में बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 का गैप, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 का गैप, यानी कि 1 के बाद
1 के गैप के बाद प्राइम नंबर, 2 गैप के बाद प्राइम नंबर, 3 गैप के बाद प्राइम नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 प्राइम नंबर के बाद जो 5वां होगा वो क्या होगा, मेरा प्राइम नंबर होगा। तो आप 5वां प्राइम नंबर निकालिएगा। तो चलिए देखते हैं 31 के बाद कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर होता है। तो हो जाएगा 37, 41, 43, 47, 53। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 अंकों के बाद जो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मेरा आंसर होगा 53। 53 क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 53, क्योंकि यहाँ पर 1 प्राइम नंबर के बाद यहाँ पर 2 प्राइम नंबर, यहाँ पर 3 प्राइम नंबर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 प्राइम नंबर के बाद 5वां क्या हो जाएगा, मेरा आंसर। तो 53 मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है एडिशन सीरीज। नेक्स्ट टाइप है एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज को भी हम एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले एडिशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एडिशन में क्या होता है कि ये इंक्रीज सीरीज है, यानी कि ये इंक्रीज सीरीज होता है। इसमें नंबर ऐड होता रहता है और आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो चलिए इसको हम बनाकर चेक करते हैं। तो 14 और 14 में कौन सा ऐसा अंक जोड़िएगा कि 20 हो जाए। अगर यहाँ पर +6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पर भी 20 में कौन सा ऐसा अंक जोड़िएगा कि 26 हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, +6। 26 में कौन सा ऐसा अंक जोड़िएगा कि 32 हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, +6। यानी कि ये एक पैटर्न में आगे की ओर बढ़ रहा है। इनका सीरीज क्या है, सेम है। 6-6 के सीरीज में एक पैटर्न में ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, +6, यानी कि 32 में 6 जोड़िएगा तो 40 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4, 6, 9, 13, 18, 24, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। एडिशन में दोस्तों ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए इसको फाइंड करना बहुत आसान होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। 4 में कितना जोड़िएगा कि 6 आ जाए, +2। 6 में कितना जोड़िएगा कि 9 आ जाए, +3। 9 में कितना जोड़िएगा कि 13 आ जाए, +4। तो यहां से आपको एक पैटर्न मिल रहा है 2, 3, 4, यानी कि जो ये सीरीज है आगे की ओर बढ़ रहा है, वो यहां पर क्या हो जाएगा, +5, और यहां पर क्या हो जाएगा, +6। तो ये एक पैटर्न में आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7, यानी कि 24 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 31 मेरा आंसर, यानी कि 31 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 24, 28, 30, 34, 36, और यहाँ पर क्या होगा। तो इसको भी हम जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह बनाएंगे। 24 में कौन सा ऐसा अंक जोड़ेंगे कि 28 हो जाए। तो यहाँ पर +4 करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, +2। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, +4, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, +2, यानी कि 34 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 36। तो यहाँ पर तो सेम पैटर्न नहीं बन रहा है। इस एग्जाम्पल में आपका जो ये डिफरेंस है ये एक पैटर्न में नहीं है। ये +4, +2, +4, +2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4, और 36 में 4 जोड़िएगा तो 40, यानी कि 14 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज को भी हम एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन डिफरेंस सीरीज में क्या होता है
कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि इनके बीच का अंतर काफी ज्यादा होता है। लेकिन इससे पहले हमने एडिशन सीरीज में क्या देखा था कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता था क्या था, बहुत कम था। लेकिन डिफरेंस सीरीज में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। डिफरेंस मीन्स अंतर, यानी कि 123 में से 101 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 22। 147 में से 123 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 24। और 173 में से 147 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 26। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिल रहा है, दो के डिफरेंस में आपको एक सीरीज मिल रहा है। यहाँ पर 22, यहाँ पर 24, यहाँ पर 26। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28। यहाँ की 22 प्लस 2 कितना हो गया, 24। 24 प्लस 2 26। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 प्लस 2 यानी कि 28। और 28 को 173 में जोड़िएगा तो 201 यानी कि 201 मेरा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 2, 5, 11, 23 एंड 44। यहाँ पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए इसको भी हम उसी तरीके से बनाते हैं पिछले वाले एग्जांपल की तरह। यानी कि 5 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3। 11 में से 5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6। और 23 में से 11 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12। और 44 में से 23 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 21। लेकिन यहाँ पर तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। 3, 6, 12, 21 यानी कि इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। कोई भी पैटर्न, कोई भी सीरीज नहीं बन रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिएगा कि एक स्टेप नीचे की ओर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालकर चेक कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3, 12 में से 6 घटाइएगा तो 6, 21 में से 12 घटाइएगा तो 9। यहां से आपको एक पैटर्न मिल रहा है 3 के डिफरेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले 3, उसके बाद 6, यानी उसके बाद 9, यानी कि 3 के डिफरेंस में, यानी कि 3 के डिफरेंस में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो 9 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 और 21 के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 33। और 33 और 44 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 77, यानी कि 77 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 550, 350, 250 और 200। यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। अगर 550 में से 350 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 200। 350 में से 250 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100। और 250 में से 200 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50। यानी कि ये भी एक पैटर्न में आगे की ओर बढ़ रहा है। पहले 200, उसके बाद 100, उसके बाद 50, यानी कि 50 के पैटर्न में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो 50 का 50 क्या हो जाएगा दोस्तों, 25। और 200 में से 25 को घटाइएगा तो 175 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल सीरीज। इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन मल्टीपल सीरीज में क्या होता है दोस्तों कि इनके बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। लेकिन डिफरेंस सीरीज में क्या होता था, उनके बीच का डिफरेंस ज्यादा तो होता था, लेकिन मल्टीपल सीरीज में क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। जैसे 7, यहाँ पर 14, यहाँ पर 42 और इसके बाद 168। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 7 में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा कि 14 आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14। इसी प्रकार 14 में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा कि 42 आ जाए। तो यहाँ पर 3 से आपको करना पड़ेगा।
और इसी प्रकार आप 42 में किस ऐसे अंक से गुना कीजिएगा कि 168 आ जाए, तो यहाँ पर 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रहा है 2, 3, 4 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 5, यानी कि 168 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 840 आंसर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13, 52, 208, 832। यहाँ पर कौन सा अंक होगा, तो चलिए इसको भी देखते हैं। 13 में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा कि 52 आ जाए, तो आप यहाँ अगर 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 52। 52 में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा तो 208 आ जाए, तो यहाँ भी आपको 4 से करना पड़ेगा। और यहाँ भी 208 में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा 832 है, तो यहाँ भी आपको 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे एक आपको सीरीज मिल रहा है, वो सेम सीरीज सेम नंबर में आपको एक पैटर्न मिल रहा है 4-4 के, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इंटू 4, इनके 832 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 3328, यानी कि 3328 आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9, 28, 50, 253। यहाँ पर कौन सा अंक होगा, चलिए इसको भी देखते हैं। 9 में 21 ऐसा अंक से गुना कीजिएगा कि 28 आ जाए, तो अगर आप यहाँ पर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पर +1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 28। 28 में किस ऐसा अंक से गुना कीजिएगा 85 आ जाए, अगर 28 में यहाँ पर आप 3 से गुना कीजिएगा तो 84, +1 कीजिएगा तो 85। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 85 में अगर आप 3 से गुना कीजिएगा +1 कीजिएगा तो 253, यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक पैटर्न में आगे की ओर बढ़ रहा है, 3-3 के पैटर्न में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा इंटू 3, और जो +1 है ये भी क्या है एक पैटर्न में है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा +1, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा 700। क्वेश्चन बनाते समय आपको पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए कि क्या मेरा पैटर्न एक सीरीज में बढ़ रहा है, अगर हाँ तो सही है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो यानी कि आप गलत बना रहे हैं। क्वेश्चन बनाते समय आपको तो पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए कि क्या मेरा पैटर्न एक सीरीज में आगे की ओर बढ़ रहा है, अगर हाँ तो सही है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप गलत बना रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जो मेरा पैटर्न है अगर आप सीरीज में बढ़ रहा है तो सही है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो गलत है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं डिवीजन सीरीज।